जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। NETS 2023 श्रेष्ठा की दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जो कि 7 अगस्त 2023 से 13 अगस्त 2023 तक चलेगी। तो इसलिए सभी साथी इस बात का ध्यान रखें कि 13 अगस्त 2023 से पहले वो अपनी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अपनी चॉइस लॉक कर दें, और जो भी चॉइस वो इस बार लॉक करें तो बड़ी सावधानी से समझने के बाद वो उन चॉइसों को लॉक करें। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे कि हम श्रेष्ठा की दूसरी राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमने पहले राउंड में स्कूल फ्रीज कर दिया था, तो क्या हम दूसरे राउंड में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमने दाखिला नहीं लिया है पहले राउंड में, तो क्या हम दूसरे राउंड में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दूसरे राउंड में शामिल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से चॉइस फिल करनी पड़ेंगी या फिर वही चॉइस चल जाएंगी। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए श्रेष्ठा की तरफ से कुछ गाइडलाइंस इशू हुई, और उन गाइडलाइंस के हिसाब से इसमें 3 ग्रुप बनाए। और 3 ग्रुप में पहले बताया कि जो बच्चे पहले राउंड की काउंसलिंग में शामिल हुए थे लेकिन उनको कोई भी स्कूल नहीं मिला था, तो वो बच्चे भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। दूसरे ग्रुप में बताया कि जो बच्चे पहले राउंड की काउंसलिंग में शामिल हुए उनको स्कूल मिल चुका था लेकिन उन्होंने उस स्कूल में दाखिला नहीं लेना था, तो उन्होंने वो स्कूल फ्रीज नहीं किया था, तो वो बच्चे भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। जो तीसरा ग्रुप बनाया जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये रहा कि जाने अनजाने में गलती से और बिना देखे बहुत से बच्चों ने स्कूल को भी फ्रीज कर दिया था। तो पहले ये नियम नहीं था कि वो भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे, लेकिन श्रेष्ठा ने ये बाद में इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद उन लोगों को भी सेकंड राउंड में जाने की परमिशन दे दी। तो जिन बच्चों ने पहले राउंड की काउंसलिंग में अपनी चॉइस फ्रीज कर दी थी, वो बच्चे भी अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। अपनी नई चॉइस नए स्कूल उस लिस्ट में वो डाल सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने पहले राउंड की गलती की कि भाई उनको स्कूल वो पसंद नहीं था फिर भी वो स्कूल उस लिस्ट में डाल दिया, तो ऐसी गलतियाँ दोबारा ना करें। आपको जो भी स्कूल अच्छे लगते हों, जो स्कूल पसंद हों, केवल उन्हीं स्कूलों को इस बार आप लिस्ट में डालें, और आप ये सोच के डालें कि इस लिस्ट में मैं जितने भी स्कूल डाल रहा हूँ 4, 5, 10 जो भी डाल रहा हूँ, यदि इन स्कूलों में से कोई सा भी स्कूल मुझको मिलता है तो मैं उस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करा लूँगा। तो इस तरीके से आपको ये एकदम बात स्पष्ट तरीके से समझने की ज़रूरत है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में हमको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसके लिए हम आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो आप देखिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में हम कैसे शामिल होंगे। आप आ चुके हैं श्रेष्ठा की ऑफिशियल वेबसाइट shrestha.nta.nic.in, और जैसे ही आप इस पे आते हैं तो आप देखेंगे कि श्रेष्ठा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, श्रेष्ठा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे राउंड 2 चॉइस फिलिंग स्कूल फॉर श्रेष्ठा 2023 हैज़ बीन स्टार्टेड। ये 2023 की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देखेंगे राउंड 2 चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल्स फॉर श्रेष्ठा, ये लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। और आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप अपना सिक्योरिटी पिन डालेंगे, तो आप सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप देखेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे। इससे पहले, क्योंकि ये बच्चा दोबारा लॉगिन किया है, इससे पहले एक मैसेज आएगा कि यदि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, और यदि आप यस क्लिक नहीं करते हैं तो जो आपने पहले स्कूल भरे थे वही स्कूल कंसिडर कर लिए जाएंगे। तो आपको यस तो इसलिए करना ही है क्योंकि आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में शामिल होना है, अपना स्कूल बदलना है और नए स्कूल आपको डालने हैं। तो इसलिए जैसे आपने पहले राउंड में अपनी काउंसलिंग की थी, बिल्कुल वैसे ही नए राउंड में काउंसलिंग होने वाली है। आप जैसे ही यहाँ पे नए स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो जो आपने पुराने स्कूल जो लॉक किए थे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, उन स्कूलों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको एक शॉर्टकट हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपको केवल अपने स्टेट के ही स्कूल भरने हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आप फ़िल्टर लगाएंगे और फ़िल्टर लगाने के बाद आप देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो होंगे। केवल यूपी के ही स्कूल आपको दिखाई देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि यूपी में आपको अपने बच्चे को कहाँ भेजना है। मान लीजिए आपने दीप मेमोरियल भेजना है, ब्रह्मानंद भेजना है, या कहीं भी आपको भेजना है जो आपको अच्छा लगता हो। अब आपने देखा कि आपने इधर 3 स्कूल भर दिए, 4 भर दिए, 10 भर दिए। आपने देखना है कि मुझको सबसे पहले ये स्कूल चाहिए। मान लीजिए ब्रह्मानंद आपको पसंद है और ये दूसरे नंबर पे है, तो उसको ऊपर कैसे लेके जाना है, तो आप इसको यहाँ से ऊपर लेके जा सकते हैं। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही धैर्यपूर्वक करनी है। कुछ भी हपड़-दपड़, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करनी है। आपको 13 तारीख तक का टाइम दिया गया है। आप आराम से अपने स्कूलों की लिस्ट बनाइए, क्योंकि एक बार आपने स्कूलों को यहाँ पे लॉक कर दिया, आप फिर से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर आपको गलत स्कूल मिल गया तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए यदि आपका कोई सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेके कोई सवाल है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप हमारी इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और हम आपका जो सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, इस तरीके से हमने सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो हो रही है उस पर एक डिस्कशन किया। और यदि फिर भी आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेके कोई समस्या है, कोई दुविधा है, आपका जो पहला स्कूल मिला था उसको लेके कोई सवाल है, आपको किसी भी तरीके का सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेके कोई सवाल है, तो आप अपना सवाल हमारी इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। हम आपका सवाल पढ़ने के बाद उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। आप जो भी स्कूल इस बार डालेंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, वो बहुत ही सोच समझने के बाद, सर्च करने के बाद और देखने के बाद उस स्कूल को आप लॉक करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो आपको स्कूल मिलेगा आप उससे पूर्णतः संतुष्ट होंगे और आप दाखिले की प्रक्रिया को पूर्ण करके अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, जय मऊ निवासी, जय भारत, जय संविधान।